गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का टॉपिक है कोई भी गुणा जांचना। यानी कोई भी हम मल्टीपल बनाते हैं तो उसको कैसे जांचेंगे। ये तो ये हम पहले से लिखे हैं, सबको मालूम है। N9 का टेबल है, यानी कि 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। यानी कि ये सबको मालूम है, हम पहले से जानते आ रहे हैं कि किसी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करते हैं तो वो मिलता है जीरो। बट आज हम जानेंगे कि किसी संख्या में अगर 9 से गुणा किया जाता है तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि डिजिट सम 9 ही आता है। और यही जो है कोई भी मल्टीपल आप जांच सकते हैं इसी थॉट से। तो चलिए इसको हम लोग देखें। यानी कि 9 1 जा 9 बोले तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। अब तो आप लोग ये सब जानते हैं, लेकिन जब 9 दूना 18 होता है तो इसको हम एक अंक में जब बदलते हैं तो 9 ही होता है। और 9 तिया 27, यानी कि 2 और 7 को हम ऐड करते हैं, डिजिट सम बनाते हैं तो 9 ही होता है। इसके साथ साथ 9 के टेबल को अगर हम पूरा का पूरा करते हैं, डिजिट सम बनाते हैं तो 9 ही मिलता है। इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। हर इसके बाद 9 में हम 1 जोड़ते हैं तो 10 मिलता है, इसका डिजिट सम 1 होता है। 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 होता है, इसका डिजिट सम 2 होता है। यानी कि तब तो हमें गुणा करने से जोड़ने से कोई फायदा नहीं दिखता। इसी बेस को हम लोग डिजिट सम के माध्यम से कोई भी मल्टीपल चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अब यहाँ पर 7 है, 8 है, 6 है, 3 है, मल्टीपल है, 5 है और 9 है। इसको 4 6 3 9 1 7 इसका डिजिट सम बनाते हैं। तो जहाँ 9 मिले या तो उसको जोड़ लो या छोड़ लो, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ हम छोड़ करके करते हैं, जहाँ जहाँ 9 होता है उसको पहले काट लेते हैं। 9 6 3 9 8 7 15, 15 जब हुआ एक अंक में इसको बदलते हैं तो 6 होता है डिजिट सम। यहाँ 9 काट लेते हैं। अगर इसको देख लिया जाए, 9 और 6 15, 15 मतलब 9 5 14, 14 मतलब कितना हुआ, 5 हुआ। 9 और 5 14, 14 का डिजिट सम 5 हुआ। अगर 9 को हम काटते हैं तभी 5 होगा, 9 को हाथ छोड़ दिए तो भी 5 होगा। इसके साथ साथ तो हम छोड़ कर क्यों ना काम करें, अच्छा रहेगा। तो 6 3 9 9 खत्म, ये हो गया 7 1 8, 8 4 12, 12 का डिजिट सम कितना होता है 3। अब यहाँ मिला 5, यहाँ 5 है, यहाँ पर गुणा है तो 5 छक्का 30 होता है। 30 का डिजिट सम कितना होता है 0। इस प्रकार से ये 0 हमें 0 0 वेरी कर दिया, यानी बीच में बराबर है तो 0 0 के बराबर हो गया ना, तो यानी कि ये 3 आना चाहिए। समझिए कि अपना मल्टीपल सही है। इसके बराबर ये नहीं आता है तो अपना मल्टीपल ठीक नहीं। तो देखिए इसको चेक किया जाए, यहाँ तो पता चल ही गया, तो इस प्रकार से हो गया। यानी कि 9 कैंसिल
छः तीन नौ कैंसिल, सात एक आठ चार बारह, बारह का मतलब तीन, नाइन कैंसिल, छः तीन नौ कैंसिल, आठ सात पंद्रह, पंद्रह का मतलब होता है छः, पाँच, ये हो गया। छः पच्चीस तीस, तीस का मतलब जी, तीस का मतलब तीन, ये तीन तीन बराबर हो गया। अगला देखेंगे। अब जब नौ आ गया तो मल्टीपल बनाना ही नहीं, डायरेक्ट चेक कर लीजिए, छः और तीन नौ हो गया, यानी कि नौ होना चाहिए। आठ एक नौ, सात तीन दस, दस आठ अठारह, अठारह का मतलब नौ, सही है। इस प्रकार से होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, इसको हटा लें, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, नौ खत्म, आठ सात पाँच बारह, बारह आठ बीस, बीस का मतलब होता है 20। इधर में आठ चार बारह, बारह का मतलब होता है 12 हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। तीन दूना का 6 होना चाहिए, तो इधर में 6 मिलना चाहिए। आठ तीन 11, 11 चार 15, 15 का मतलब होता है 6, यानी कि सही है। इस प्रकार से कोई भी आप मल्टीपल चेक कर सकते हैं। लेकिन अब आता है कि कुछ देख करके ही हम कह सकते हैं कि ये सही है। कैसे, इसको समझिए। अगर किसी संख्या, जब सम संख्या हो और 5 से मल्टीपल करना है, अगर इवेन संख्या हो, इवेन नंबर हो और 5 से मल्टीपल करना हो, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसका हाफ कीजिए, आधा कीजिए, आधा कीजिएगा तो होता है 23। अब बस जीरो लगा दीजिए, बन गया 23, बन गया। समझे? आगे इस प्रकार कोई भी देख सकते हैं। अब होता है कौन सा, ये 88 मल्टीपल हो गया 5, इसका आधा कितना होता है 44, 5 के लिए क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, बन गया। इस प्रकार होता है। थैंक यू। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।